तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई डिस्कस अबाउट सैम्पलिंग एंड सैम्पल चेक जो आपके रिसर्च में है। सैम्पल जो हमने कि देखा था कि सैम्पल क्या होगा और हम देखेंगे कि सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है। तो हम बता रहे हैं कि पहले आप जान लो पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है सब कुछ। जब आप पॉपुलेशन के बारे में समझोगे तभी आप सैम्पल के बारे में समझ पाओगे। तो जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ ऑल यूनिट इन विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड और अदर वर्ड। पॉपुलेशन इज सेट ऑफ पीपुल टू विच द रिजल्ट ऑफ रिसर्च आर टू एनालाइज्ड। मतलब सिंपल भाषा में हम समझे कि एक किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज नो एज पॉपुलेशन। तो हम क्या पूरे उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। अब हम देखेंगे सैंपल क्या होता है। सैंपल वो होता है जो हम उस पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, जैसे हम इलेक्ट करते हैं ना, चुनते हैं। जैसे अपने हमने एमपी एमएलए हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस चीज़ के लिए? ये हमारे पार्लियामेंट के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमारी जगह वो जाके हमारी बातें कहते हैं। तो वही चीज़ है कि हम जो रिसर्च करेंगे, तो जो हम कहते हैं ना बार बार हम रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने का मेन मकसद यही है कि हम सैंपल लेंगे अपने मतलब सोसाइटी में से, फिर उन्हीं के बेसिस पे हम बना लेंगे पूरा है। जैसे कैसे मानते हैं कि कैसे रिसर्च हो गया कि हाँ लड़कों को या पढ़ने में इन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत होती, तो क्या सभी लड़कों से थोड़ी पूछा गया? बस एक ग्रुप निकाल दिया गया, कुछ बंदों को, उसमें से चंद लोगों को, जैसे मान लो 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया गया, 50 लोगों से पूछा गया प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम कॉमन पाई गई सब में, वही मान लिया गया कि ऑल ओवर सब पे लागू होगा। यही चीज़ है क्या, सैंपल। सैंपल मतलब ये समझो आप कि जिस बंदे को हम चुनते हैं रिप्रेजेंट पॉपुलेशन में से अपने रिसर्च के लिए, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल। ठीक है, सैम्पलिंग जैसे इंट्रो में अभी हम पढ़ रहे हैं, सैम्पलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए स्टडी। जैसा कि हमारे इस जो अभी लाइन हमने पढ़ी, इससे ही क्लियर हो रहा है कि क्या है, प्रोसेस है सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट फ्रॉम एन इंटायर पॉपुलेशन ऑफ एन स्टडी। जैसा मैंने अभी आपको हिंदी में बताया था कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, मतलब हमारी जगह बोलता है, वो चीज़ है। से हर जगह हर कोई नहीं जा सकता है। जैसे अगर फॉरेन देश में, फॉरेन में कुछ होता है तो हमारे इंडिया से लोग जाते हैं, रिप्रेजेंट करने जाते हैं। मतलब क्या, जाते 3-4 ही लोग हैं, लेकिन रिप्रेजेंट किसको करते हैं, पूरे देश को। तो वैसे एक ही रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हम रिसर्च तो लेंगे लेकिन वो क्या रिप्रेजेंटेटिव पूरे करेंगे। जैसे हमने एज ग्रुप या हमने लेडीज या जैसा भी बॉय गर्ल के ऊपर किया, तो हमने जैसे मैंने 10 गर्ल्स चूज़ किए, तो मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सारी की कर रही है, ऐसा नहीं कि, तो वही चीज़ है, यही है यहाँ पे सैंपल और सैम्पलिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग का डेफिनेशन है, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट बोल लो या यूनिट बोल लो, बात एक ही है, ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं, सबको समझ में आएगा कि सैम्पलिंग क्या होती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या, सैंपल। सैंपल इतना चीज़ पकड़ो, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ ए टारगेट पॉपुलेशन विच इज टू बी वर्क ऑन बाई ए रिसर्चर ड्यूरिंग देयर स्टडी। ठीक है, कि सैंपल वह वक्त है, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है वह चीज़ जिससे हमने सेलेक्ट किया, किसके लिए, अपने स्टडी के लिए। उससे हम नॉलेज मतलब डाटा इकट्ठा करके फिर उसी के बेसिस पे हम अपनी ओपिनियन देंगे या हम रिसर्च बनाएंगे कि हाँ ये चीज़ या ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि अब अभी हम आपको बताएंगे टारगेट पॉपुलेशन। अभी यहाँ पे वो कीवर्ड दे नहीं रखे हैं, आगे होगा या आप जब बुक खोलोगे तो आपको मिलेगा कि हम फिर बोलोगे सर टारगेट पॉपुलेशन क्या है और एसेसिबल पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ पीपल विच आर मीटिंग द डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया। टारगेट पॉपुलेशन उनको बोलते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है, हमारे क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करते हैं। मतलब जो चीज़ हमें चाहिए वो उनमें मिल रहा है। जैसे अगर हमें चाहिए एक स्पेशल एज ग्रुप तो स्पेशल एज ग्रुप मिल रहा है, या हमें चाहिए कि हम सिर्फ वुमेंस के ऊपर करेंगे तो वुमेंस मिल रही है, या हम अभी अनमेरिड गर्ल्स के ऊपर करेंगे या मैरिड गर्ल्स के ऊपर करेंगे। जैसा ही मतलब हमने एक अपना वो बना लिया कि हम इन्हीं के ऊपर रिसर्च करेंगे या ओल्ड एज के ऊपर करेंगे, तो जैसा भी हम उन्हीं वो हमारे मिल रहे हैं कि हमारे क्राइटेरिया जो हमने बनाया उससे उनका मैचिंग हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, एसेसिबल पॉपुलेशन। एसेसिबल पॉपुलेशन दोज पॉपुलेशन विच आर ईजिली अवेलेबल, जो हमें क्या है, ईजिली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग हमने पढ़ ली। सैम्पलिंग में 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन रहेगा, फिर पॉपुलेशन में से हम क्या अलग से चूज़ करेंगे, टारगेट पॉपुलेशन। फिर टारगेट पॉपुलेशन मतलब
जैसे यूँ मान लो कि मैंने पॉपुलेशन सेलेक्ट किया, फिर मैंने कहा कि मैं सिर्फ टारगेट हमारा क्या होगा कि हम 15 से 20 वाले को सेलेक्ट करेंगे। अब 15 से 20 वाले बहुत लोग हैं, सभी थोड़ी मिल जाएंगे, जो उस टाइम अवेलेबल हो स्टडी के टाइम 15 से 20 वाले, उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ है एसेसिबल का मतलब। टारगेट का मतलब कि हमने एक टारगेट रख लिया, सेट कर लिया कि भैया 15 से 20 वाले के बीच में ही, या हम मैरिड जो है उन्हीं को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैरिड बहुत लोग हैं, लेकिन हमको मिलेंगे जो स्टडी के टाइम वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाए, उन्हें क्या बोलेंगे, एसेसिबल पॉपुलेशन। अब जैसे सभी लोग थोड़ी यहीं रहेंगे, 10-15 लोग रहेंगे, उन्हें बोलेंगे एसेसिबल। अब क्लियर हो गया ना आपको, सैम्पल पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, एसेसिबल पॉपुलेशन। कोई पूछे तो बता सकते हैं, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, सैम्पल किसे बोलते हैं, या एसेसिबल पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, टारगेट पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, सैम्पलिंग करने के लिए आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये हो गया आपका पॉपुलेशन, ठीक है। मैं ऐसे आप दिखा रहा हूँ, यह हो गया आपका पॉपुलेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद हम करेंगे टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, जो मैंने अभी बताया सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना। पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन। अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद, टारगेट के बाद एसेसिबल, मतलब हमने टारगेट किया किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को, फिर उस एज ग्रुप वाले अब सभी थोड़ी ही मिल जाएंगे, जो हमको इजीली मिल जाए, वो बोलेंगे क्या, एसेसिबल पॉपुलेशन, ठीक है, इजीली मिल जाए, ठीक है। फिर अब हमारा क्या मिलेगा, अब इनसे हम क्या लेंगे, सैंपल। यही इतना चीज़ क्या आपकी कहलाती है, सैम्पलिंग प्रोसेस। इतना कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि क्या पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, किस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। हम तो बोल रहे हैं अगर 2 नंबर में आ जाता है डिफाइन सैम्पलिंग प्रोसेस, या 5 नंबर में ऐसे ही फ्लो चार्ट में बना के बढ़िया से लिख दो, अच्छा नंबर भी मिलेगा, और एक एक डिफाइन भी कर दो। मान लो 2 नंबर में आ गया सैम्पलिंग प्रोसेस, तो बढ़िया फ्लो चार्ट बनाओ, उसके बाद इंट्रो देकर फ्लो चार्ट बना के फिर एक एक डिफाइन कर दो। अरे पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, अरे हम कह रहे 5 नंबर में आया, फिर भी आप लिख सकते हो, पहले आप डिफाइन कर दो पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, फिर टारगेट पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, एसेसिबल पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, सैंपल किसको बोलते हैं, और इन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस। बात ख़त्म यहीं पे। किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो सैम्पलिंग प्रोसेस भी इसके अंडर आ गया है। तो यही चीज़ है, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ कि लाइन लाइन रटो, लाइन लाइन याद करो। मैं चाहता हूँ कि आप खुद समझ लो एक बार, खुद आप लिखने के अंदर से टैलेंट लाओ, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो एग्ज़ाम में याद नहीं रहने वाला है। तो इस टाइम जितना भी कर लो वही सही है। अभी क्या बता रहा है कि सैम्पलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेज, ठीक है। तो कि मतलब सैम्पलिंग प्रोसेस कितने स्टेज से होके गुजरता है,
या कितने चीज़ हो उसमें, कितने मतलब कितने कितने स्टेप हमें करेंगे फिर हम पहुंचेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, इसीलिए मैंने आपको क्या क्लियर करवा दिया था, जो भी उसमें की टर्म आने थे, क्योंकि अब बार बार टारगेट पॉपुलेशन समझाने का कोई मतलब, मैं पहले ही बता दिया टारगेट पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, जिसको हमने टारगेट किया है। वर्ड से क्लियर हो ना, टारगेट, जैसे हमने टारगेट बना लिया कि हमें अभी दिल्ली जाना, अरे लखनऊ जाना है, ठीक है, तो एक टारगेट बन गया। फिर हमने ऐसे एक टारगेट बना लिया कि हम रिसर्च करेंगे ना ओल्ड एज ओ, कि उनको कैसे इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, या हमने टारगेट बना लिया कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होता है और किस में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है कि एडल्ट में ज़्यादा होता है कि ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। तो ऐसे एक टारगेट है कि हमने एक एज ग्रुप पे टारगेट कर लिया कि हम रिसर्च करेंगे 18 से 25 वालों पे कि वो स्ट्रेस कंडीशन में क्यों इतना चल रहे हैं इस टाइम में। तो एक टारगेट बन गया ना, वो क्या वही बोल रहा है, आइडेंटिफाई डिफाइनिंग द टारगेट। हम आइडेंटिफाई करेंगे फिर डिफाइन करेंगे, मतलब वही एज ग्रुप जो हमने लिया उस पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यही है फर्स्ट स्टेप ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस इज द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग शुड बी सिस्टमिकली ऑर्गेनाइज्ड, दिस हेल्प इज टू एलिमिनेट द डाटा bias अकर ड्यूरिंग सैम्पल सेलेक्शन विच मोस्टली कैरी आउट इनकॉन्सिस्टली। एक चीज़ मैं आपको अभी भूल गया यहाँ बताना, सैम्पलिंग ईरर और सैम्पलिंग ब्यास, बायस या ब्यास जो आप बोलते हैं, ठीक है, सैम्पलिंग बायस या सैम्पलिंग ब्यास या सैम्पलिंग ईरर। तो सिंपल भाषा में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सैम्पलिंग ईरर उसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है जो फ्लैक्चुएशन आता है कहाँ पे, मेरे ख्याल से अगर जिसको नहीं क्लियर हो तो मेरे साउंड पे जाना, फ्लैक्चुएशन इन स्टैटिस्टिकल वैल्यू, मतलब जो स्टैटिक्स की जो वैल्यू आएगी ना उसमें ईरर आएगा, उसमें फ्लैक्चुएशन आएगा, मतलब जो आना चाहिए कांस्टेंट आंसर। अब बोलो ये कहाँ यूज होगा, जब हम स्टडी आगे पढ़ लेंगे तब आपका आएगा मीन मोन मीडियन, डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका, लाइन बार, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, उसमें फ्लक्चुएशन आएगा तो उसमें क्या बोलेंगे हम, तब क्या दिक्कत है, तो हम बोलेंगे सैम्पलिंग ईरर। ठीक है, डिफरेंस क्लियर रखना, सैम्पलिंग ईरर कब बोलेंगे और सैम्पलिंग बायस कब बोलेंगे। चलो आपका हो गया क्या, सैम्पलिंग, सभी को समझ में आ गया सैम्पलिंग ईरर, ठीक है, सैम्पलिंग ईरर सबको समझ में आ गया ना। अब हम बताएंगे आपको सैम्पलिंग ब्यास, सैम्पलिंग बायस, कि सैम्पलिंग बायस किसको बोलते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है क्या चीज़ है, सैम्पलिंग बायस। बायस जब हम बोलेंगे जब हम जो जो सैंपल ले रहे हैं ना हमारे उसका नहीं है, स्टडी का नहीं है, हमारे जो हमने रिप्रेजेंटेटिव यूनिट लिया है वो हमने गलत ले लिया। अब इसका मतलब बोलोगे सर कैसे गलत ले लिया, गलत मतलब जैसे हमें अगर किसी चीज़ पे वो करना था, रिसर्च करना था, जैसे हमें रिसर्च करना था हेल्थ स्टेटस के बारे में, ठीक है, कि नागलोई मोहल्ला है यहाँ का हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे। अब हमने क्या किया, जो यहाँ के हेल्दी हेल्दी पर्सन थे चुन चुन के, मतलब चुन चुन के हमने अच्छे अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर लिया, तो हमें उनमें कोई बीमारी, तो हम क्या बोल देंगे नागलोई पूरी हेल्दी है। तो ये क्या हो गया, हमारा कहाँ ईरर चला गया, रिसर्च तो हमने सब कुछ किया, हमारे ईरर कहाँ आ रहा है, हमने सैंपल गलत ले लिया। तो वही चीज़ है कि हमने दो चार लोग बड़े बड़े आदमियों को चूज़ कर लिया, फिर हमने बोला देश में गरीबी, तो गलत है ना, हमें इक्वल ही लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है आपकी सैम्पलिंग बायस है। अब आपको समझ में आ गया ना सैम्पलिंग ईरर और सैम्पलिंग बायस। ठीक है, की टर्म खत्म हो गया ना, क्या हो गया, सैम्पलिंग ईरर और सैम्पलिंग बायस हो गया भाई।
तो हम क्या पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है। जैसा अभी आप कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था, वहाँ भी मैंने सैम्पलिंग बताई है, वहाँ हमने बताया सैम्पलिंग कैसे होती है, हमने सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में नहीं बताई है कि सैम्पलिंग क्या होती है, वो चीज़ मैंने वहाँ फ्लो चार्ट में दिखाई है। क्योंकि कभी कभी आ जाता है सिर्फ लिख के डिस्कस या डिफाइन सैम्पलिंग 5 नंबर में, तो आप उसमें क्या लिखोगे, प्रोसेस वो भी है लेकिन वो एकदम डीपली वाला नहीं है। अगर अलग से आएगा लिख के सैम्पलिंग प्रोसेस को आगे डिफाइन सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग प्रोसेस, तो आपको अलग से जब मैं बताऊंगा ये वाली चीज़ लिखनी है। इसमें भी अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आपके बुक में भी फ्लो चार्ट दे रखा है, वैसे फ्लो चार्ट में समझा देंगे, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें क्या क्या है, ऐसा कुछ है नहीं। बस आप अभी समझने पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो क्या हो गया कि सैम्पलिंग प्रोसेस ये तो हो गया ऊपर वाला, ठीक है। ये क्या है कि फर्स्ट स्टेप सैम्पलिंग हेल्प, ठीक है। दूसरा वाला सैम्पलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेज। तो पहला स्टेज क्या है, वही चीज़ फिर बोल रहा है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन। आइडेंटिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे टारगेट पॉपुलेशन को। आइडेंटिफाई मतलब हम चूज़ करेंगे, हम ढूंढ कि हमारा ये हमारा, जैसे हम कहते हैं ना, हमने चूज़ आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन आया था, तो आइडेंटिफाई वही आइडेंटिफाइड टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, कि हमारा ये टारगेट पॉपुलेशन। हमने अभी सैंपल में भी तो ये बताया कि पहले हम टारगेट पॉपुलेशन लेंगे, फिर वहाँ से टारगेट वाला जो हमारा सेलेक्ट होगा, तो एसेसिबल एसेसिबल मतलब उस हमारी क्राइटेरिया को जो मीट करते हैं वहाँ पे कितने लोग अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन इज द एग्रीगेट ऑफ केसेस अबाउट विच द रिसर्चर शुड बी जनरलाइज द इंफॉर्मेशन। इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इसेंशियल स्टेज ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। क्या है ये, फर्स्ट और मोस्ट। अब देखो मोस्ट इसेंशियल इसलिए है कि जब तक आप यही नहीं क्लियर करोगे कि आपको रिसर्च किसके ऊपर करनी है, तो फिर रिसर्च क्या फ़ायदा है। अब अब मान लो हमें किसी की चीज़, कोई डिजीज़ है, कोविड हमें देखना था, तो हमें पहले ये तो डिफाइन करना पड़ेगा किसके ऊपर देखना है, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर देखना है, डायबिटीज़ वाले के ऊपर देखना है, या यंग लोगों पे देखना है, या ओल्ड। देखा गया तभी तो बताया गया कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन पे ज़्यादा अटैक कर रही है, मतलब जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उन पे ज़्यादा अटैक कर रही है। तो कैसा है कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे, तो वही कह रहा कि बिना इसके रिसर्च नहीं हो सकती, ठीक है। देखो ये है डिस्क्राइबिंग द एसेसिबल पॉपुलेशन इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। अब आप बोलोगे ये दूसरा वाला चीज़ है, वहाँ हमने क्या पढ़ा, टारगेट पॉपुलेशन। क्लियर होना है ना, बस वो पॉइंट पकड़ो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, डिस्क्राइबिंग एसेसिबल पॉपुलेशन इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। एसेसिबल पॉपुलेशन अभी आपको मैंने पहले ही बता दिया क्या है, तो उसको भी डिस्क्राइब करेंगे कि मतलब कितने लोग उस क्राइटेरिया के अभी हाँ अवेलेबल है, कितने लोग डायबिटीज़ वाले हैं। फिर उनको हमने सब कुछ अपना सैम्पलिंग फ्रेम सेट किया कि कैसे। सैम्पलिंग फ्रेम सेट करने का मतलब है क्वेश्चनरी सेट करते हैं, फिर उनसे तभी तो डाटा कलेक्ट करते हैं। अब ऐसे अचानक से थोड़ी हम पूछ लेंगे, अच्छा आप बताओ शुगर में क्या होता है, शुगर में ऐसा नहीं है, एक तरीके से पूछते हैं, एक तरीके से पूछते हैं, फिर हम डाटा को मिलाते हैं कि कितने लोग मरे, तो फिर हमने देखा कि ज़्यादा कितने लोग जो मर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, फिर तभी तो रिसर्च निकाला। यही चीज़ है, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग यूनिट का आपका जो क्या है, सैम्पलिंग रिसर्च में स्टेलाइज इंक्लूजन, ये क्या है आपका सैम्पलिंग प्रोसेस का क्या है, पूरा तरीके में दे रखा है, ठीक है। बुक में कितने स्टेप दे रखे हैं आपके,
तो क्या है, रिसर्च प्रोसेस में पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस इसी में है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इतना बस तुम्हें ये चीज़ होना चाहिए कि किसके बाद क्या आएगा। अब 22 स्टेप अगर गलत लिख दोगे तो फिर मेरे को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। पहले हमें टारगेट, हम जब तक हमें हमारा टारगेट नहीं पता होगा, अगर आपको अपना टारगेट नहीं पता है कि आपको क्या करना है, बीएससी सेकेंड ईयर पास करना है या बीएससी थर्ड ईयर पास करना है, आपका टारगेट पता है ना, अब आपको टारगेट ही अपना नहीं पता, फिर क्या करोगे आप, कुछ नहीं। तो ऐसे रिसर्च में भी है कि हमें अपना टारगेट पॉपुलेशन पता होना चाहिए कि हम किसके ऊपर कर रहे हैं। फिर क्या होना चाहिए, इसमें नहीं है, बीच में कंफ्यूज नहीं होना, बुक में दिया रखा, फिर बोलोगे डिस्क्राइबिंग द एसेसिबल पॉपुलेशन इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है, कि हमें क्या करना है, डिस्क्राइबिंग करना है। अब एसेसिबल पॉपुलेशन मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि जो वहाँ पे इजीली, जो हमारी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, इजीली अवेलेबल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एसेसिबल पॉपुलेशन। फिर स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, या चूज सैम्पलिंग मेथड, फिर स्पेसिफाइड सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है, कि हमें कितने लोगों को कैसे क्या कौन सा मेथड यूज़ करके लेना है, प्रोबेबिलिटी वाला, नॉन प्रोबेबिलिटी वाला। फिर हमें यूनिट चूज़ करनी है, कितने लोगों को लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग सैंपल साइज, कि हमारी सैंपल साइज मतलब स्ट्रेंथ, सैंपल साइज मतलब यहाँ कि नंबर है बस, हाँ, स्मॉल लार्ज मतलब हाँ कितने पर 10 लोग ले रहे हैं, 15 नंबर से मतलब है, क्योंकि यहाँ सैंपल मतलब क्या है, बंदा है, कोई चीज़ नहीं है, बंदा है, कितने बंदे हम ले रहे हैं, 10 15 20 जो भी है, ठीक है, ठीक है। फिर कलेक्ट एंड रिक्वायर्ड डाटा, फिर उनसे हम क्या करेंगे, डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें ज़रूरत है रिसर्च के लिए, वो लेंगे उनसे। ये क्या है, हमारा पूरा सैम्पलिंग प्रोसेस है। सैम्पलिंग प्रोसेस का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, यही तो पर्पस है कि हमें क्या लेना है, उनसे डाटा लेना है, उनसे जानकारी लेनी है, ठीक है। आगे मैं अगर देखता हूँ, अगर आपने इस पर्पस दिया होगा तो ठीक है, नहीं मैं अपनी तरफ से लिखा दूंगा पर्पस, नहीं मैं बता दूंगा, ठीक। तो नेचर ऑफ रिसर्चर और नेचर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस सैम्पलिंग प्रोसेस को करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का छूट रहा है, क्या करना है, पर्पस आ जाता है एग्ज़ाम में कि हमें पर्पस क्या, भाई जैसे इतना सब हम कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई भी पूछ सकता है, एग्जामिनर भी पूछते हैं कि सैम्पलिंग पर्पस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस, ठीक है। इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल होगा, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डाटा, क्या है, दूसरा इकोनॉमिकल, पहला इकोनॉमिकल, दूसरा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डाटा।
जो पहले डाटा हमने इकट्ठा कर रखी है, हमारे इकट्ठा हो रखा है, वो बहुत पुराना हो चुका है। तो क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है। हम नया डाटा लेंगे ना, तो क्या करना है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डाटा। फिर क्या होगा, क्विक स्टडी रिजल्ट, हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट पता चल जाएगा, हाँ क्या इतने लोगों में ये चीज़ है, कॉमन इतने लोग बोल रहे हैं, ठीक है। चौथा चीज़ क्या, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। भाई जब तक हमारा सैंपल नहीं सही होगा तब तक करेक्ट आंसर आ ही नहीं सकता। तो हम डायरेक्ट जब जाके इंटरव्यू मेथड चाहे जैसे भी लेंगे तो हमें एक्यूरेसी पता चलेगी, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च, कि हमारा गुड रिसर्च कैसे मानेंगे कि अरे गुड सैंपल, सॉरी, कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या गुण है हमारे गुड सैंपल के, कि हमारा सैंपल मानेंगे अच्छा है, ठीक है। तो पहला क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। पहला चीज़ क्या है गुड सैंपल का, कि जो हम सैंपल ले रहे हो हमारा, अगर हम 18 से 25 एज वालों को ले रहे हैं तो हमने जो सैंपल लिया 18 से 25 वाला ही हो, न 15 वाला हो न 26 वाला हो, बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा, फ्री फ्रॉम बायस एंड ईरर। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा नहीं कि बायस क्या होता है, ईरर क्या होता है, मैंने ऊपर बता दिया, ठीक है। नो सब्सटीट्यूट एंड इनकम्पिटेंस, मतलब कोई सब्सटीट्यूट नहीं चलेगा। मान लो हमने सबके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने यहाँ सोनी को ले लिया, फिर मैं रिसर्च कर ही रहा हूँ, अरे वो उठ के चली गई, ठीक है। अरे किसी का, मैं एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो अंकित था, अंकित उठ के चला गया, तो ये नहीं कि अंकित की जगह आपसे एक आ जाएगा, सभी रहेंगे। मतलब क्या है कि हम बदल नहीं सकते बीच रिसर्च में, कि एक कोई बंदा बैठा था उठ के चला गया फिर दूसरा रिसर्च आया, ठीक है। मैं आपके क्लास के लड़कों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपकी क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो यही बात है कि मतलब बीच में सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। अप्रोप्रिएट सैंपल साइज, हमें ऐसा भी नहीं कि कम भी नहीं लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना। अगर हमें कम से कम 30 लेना है, नहीं कि 5 लोगों पे ले लिया फिर हम मान लिया नहीं पूरे इंडिया में यही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पर्पज हमने अलग से कराया है आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। अब आएंगे हम क्या, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस, नेचर ऑफ रिसर्चर, ठीक है। कि कौन कौन सा चीज़ है जो हमारे सैम्पलिंग, जैसे हमने भी आप लोग को क्या पढ़ा दिया, सैंपल पढ़ा दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दिए, और उसके बाद हम क्या पढ़ा दिए, प्रोसेस भी पढ़ा दिए। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से वह कारण है, कौन कौन सी वह चीज़ें हैं जो हमारी सैम्पलिंग प्रोसेस को क्या करेंगी, इफ़ेक्ट करेंगी। इफ़ेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर का नेचर कैसा होना चाहिए। यहाँ मैं आपको हेडिंग बताऊँगा, अंदर का नहीं पढ़ाऊँगा, अंदर का आप पढ़ लेना। मैं बता दूंगा इसमें क्या हो, एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर, मतलब जो रिसर्च कर रहा है अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सही से क्या सैंपल ही नहीं चूज़ कर पाएगा, तो सही से रिसर्च स्टडी ही नहीं पाएगी, तो क्या रिसर्च हमारा सही होगा। तो पहला चीज़ इफेक्ट करेगी हमारी सैम्पलिंग प्रोसेस पे क्या, इनएक्सपीरियंस, बंदा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो रिसर्च कर रहा है उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो कह रहा है अच्छा ठीक है चलो 5 आगे आ जाओ, 7 आगे आ जाओ, अरे कोई बात नहीं तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ बाबू तुम भी बैठ। मतलब क्या, एक उसने टारगेट बनाया लेकिन उसको फॉलो, जैसे हमने टारगेट बनाया कि हम छोटे बच्चों पे कर रहे हैं तो उसमें हम सबको बैठा दिए, तो होगा। बिना इंटरेस्ट के काम कोई हो ही नहीं सकता। अगर हमारा इंटरेस्ट ना हो तो हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, आप पढ़ोगे नहीं, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते, या हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम पढ़ा नहीं सकते। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट मतलब क्या, रेडीनेस, मतलब मैं रेडी हूँ पढ़ने के लिए, रेडी हूँ मैं करने के लिए। अब वही है मजबूरी में कर रहे हैं तो फिर कैसा होगा काम, ठीक है। लैक ऑफ ऑनेस्टी, यही ईमानदारी होनी चाहिए। इसलिए बोल रहा है किसी चीज़ पे आप बड़े प्रोजेक्ट पे आप सैंपल कर रहे हो, आपने ऐसा कर लिया जो पैसा रुपये दे दे उसी को सिलेक्ट कर लिया, उसी को सिलेक्ट कर लिया, नहीं हो सकता। या कोई आपको कुछ खिला पिला दिया, अरे अब तुम्हारे ऊपर ही कर देंगे सब, ऐसा नहीं है। जो हमारे रिसर्च को ज़रूरत होगी, जो नीड्स होगी उसके हिसाब से हम लेंगे। इसमें डिस्क्रिमिनेशन या ऐसा कुछ, इंटेंसिव वर्कलोड, मतलब रिसोर्सेज भी होना चाहिए, मैन मनी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास नहीं है तो कोई रिसर्च या कोई चीज़ नहीं हो सकती। और ये किसका मैं बता रहा हूँ, ये आपकी 3 हेडिंग बनेंगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है, अगर आ गया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस तो आप 2 डेफिनेशन लिखना पहले सैम्पलिंग प्रोसेस का, उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस का 3 हेडिंग बनाना है ऐसे, नेचर ऑफ रिसर्चर, ठीक है, नेचर ऑफ सैंपल, उसके बाद नेचुरल सर्कमस्टांसेस। 3 हेडिंग बनाना, तीनों को डिफाइन कर देना, ठीक है। इससे क्या नंबर भी बढ़िया आएगा। मैं बीच बीच में आपको अटेम्पटेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आप अच्छे से पेपर करके आ पाओ, आपको अच्छे से नंबर आ सके, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जिसमें री सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये 3 ऐसे बनेगा,
आप तीनों ऐसा करके फिर एक 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 डिफाइन कर रहे हो नेचर ऑफ रिसर्चर में। फिर नेचर ऑफ रिसर्चर आपने ले लिया, फिर उसमें भी नेचर ऑफ रिसर्चर में ऐसे बना दो। फिर उसके बाद जो एक हेडिंग हेडिंग है ले लो, इनएक्सपीरियंस फलाना ढिमकाना ऐसे ऐसे करके जितना भी है ले लिया आपने। फिर एक एक उठा के दो दो लाइन कर दो, सब ना उठा पाओ तीन चार उठा के कर दिया, फिर रिसर्च का तीन चार उठा के कर दिया। ऐसे कितना पेज हो जाएगा, कितना अट्रैक्टिव हो जाएगा। लिखने से भी छुट्टी मिल जाएगी, थोड़ा ही लिखने की ज़रूरत है आपका, बाकी क्या हो जाएगा अटेम्पटेशन। ठीक है। इन एडिक्वेट सुपरविजन मतलब हमें पूरा प्रॉपर सुपरविजन चाहिए, हमारे पूरे प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ठीक है। नेचर ऑफ सैंपल, देखो चीज़ आ गई ना। नेचर ऑफ, अभी हमने क्या बताया था, नेचर ऑफ रिसर्चर, नेचर ऑफ कि हम जो सैंपल ले रहे हैं, जो हम जिस रिप्रेजेंटेटिव उसका नेचर कैसा होना चाहिए। भाई देखो पहला तो इसमें बता रहा है कि इन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, मतलब हमने सैम्पलिंग टेक्निक ही गलत यूज़ की। हम वही बात है, इन अप्रोप्रिएट सैम्पल टेक्निक में क्या हमें चूज़ करना था एकदम ऑल ओवर से, हमने दो चार लोगों को चूज़ कर लिया जो पहले से ही बीमार है, तो हमारा रिसर्च यही आएगा कि भैया सभी लोग बीमार ही चल रहे हैं। या हमने ऐसे लोगों को जान के चूज़ कर लिया जो उन्हें कोई प्रॉब्लम थी, हम बोल रहे हैं सभी लोग को यही प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा नहीं है, हमें कॉमन लेना है। ठीक है। एक स्पेशल कास्ट से या स्पेशल कम्युनिटी से नहीं लेना है, सब मिला के लेना है, तब हम ऑल ओवर बता पाएंगे। ठीक है। फिर सैंपल साइज, अब मान लो तुमने बहुत बड़ा सैंपल ले लिया तो भी प्रॉब्लम है, बहुत छोटा ले लिया तो भी अप्रोप्रिएट लेना है। ठीक है। डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम मतलब जो हमें फ्रेम मतलब जो हमने एक पूरा तैयार किया है ना, क्वेश्चनरी सब कुछ, वो हमारा क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सरकमस्टांसेस, आप में बुक में नहीं है सरकमस्टांसेस, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बुक में है शायद, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई एडिटिंग में, तो हम ऐसे बता देंगे आपको सर्कमस्टांसेस। ठीक है। सर्कमस्टांसेस मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब जानते हो इसका, नेचुरल सर्कमस्टांसेस मतलब प्रॉब्लम या उतार चढ़ाव बोलते हैं। लेकिन यहाँ यहाँ उतार चढ़ाव से मतलब नहीं है, यहाँ सर्कमस्टांसेस मतलब प्रॉब्लम, कि नेचुरल सर्कमस्टांसेस क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस पहला क्या है, लैक ऑफ टाइम, क्या हो भैया, टाइम की कमी। अब आपको हम 10 दिन में बोले 10 दिन में रिसर्च करके दो तो आप कर पाओगे, तो क्या पहला सर्कमस्टांसेस है लैक ऑफ टाइम। ठीक है। ठीक है। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया मतलब ये है कि आपको हम पहाड़ी एरिया में भेज दें। पहाड़ी एरिया में क्या होता है, गांव बहुत दूर दूर होता है, हम बोले भैया 10 गांव तुमको कवर करना है, तुम सैंपल ही नहीं ले पाओगे। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया मतलब यही है कि बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया प्लस तुमको हिली एरिया दे दें। हिली एरिया में कभी देखना, जैसे अगर तुमको प्लेन पॉपुलेशन 3000 कवर कर रहे हो तो हिली एरिया में 2000 होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है गांव से गांव जाने में। ठीक है। तीसरा क्या चीज़ है, तीसरा है लैक ऑफ कॉपरेशन, मतलब हमारा और सैंपल के बीच में कॉपरेशन, अगर जब तक कॉपरेशन नहीं होगी कोई बात नहीं बन सकती। ठीक है। चौथा नेचुरल क्लामिटीज़, अरे भूकंप आ जाए, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से हो पाएगा। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके हो गए नेचुरल वाले। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना प्लीज़, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक।
तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, पर्पजिव सैम्पलिंग। फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये किस में, प्रोबेबिलिटी में है, ये प्रोबेबिलिटी में है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी में, ये स्लाइड अलग हो गई है, ठीक है। और फिर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, अभी मैं आपको एक एक क्लियर समझाऊंगा, क्लस्टर या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अभी आप बोल रहे सर ये क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक एक अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब वही चीज़ है, रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब हम किसी को भी रैंडम में सबको चांस मिलेगा। इसीलिए मैंने पहले सिंपल भाषा में बता दिया था कि किसी को भी सेलेक्ट होने के चांसेस है, मतलब रैंडम है, किसी पे भी आ गया कोई भी चीज़, लॉटरी मेथड या नाम हमने निकलवा दिया ऐसे कुछ करके, ठीक है, किसी का भी आ सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और जो तुमको ये भी बता रहा हूँ, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इससे लेते हैं तो एरर आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम चांस हो जाते हैं एरर आने के, ठीक है। इन एवरी सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड है स्टडी, वही चीज़ जो मैंने बोली थी, क्या होगा, वही चीज़ तो यहाँ लिखा है कि सबको इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। सैंपल फॉर स्टडी प्रोबेबिलिटी इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इन चांसेस ऑफ सस्टिफिक बियास आर रिलेटिवली लेस बिकॉज सब्जेक्ट आर रैंडमली सेलेक्टेड। जो अभी मैंने पहले बोला कि यहाँ पे क्या बायस एरर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट या जो हमने सैंपल लिया है वो कहाँ से है, रैंडमली सेलेक्ट है, हमने कोई अपने चॉइस से, कोई हमारी बाई चॉइस नहीं है, ये रैंडमली सेलेक्ट हुआ है, ठीक है।